गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज विषय देखिए बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मार्मिक विषय है। एक सेठ के यहाँ एक व्यक्ति काम करते थे। पूरा सुनिएगा, अंत में बताऊंगा इस कहानी कहने का मेरा श्रेय क्या था। एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ काम करते थे। उनका काम था चौकीदारी का। वो रात्रि के पहर में चौकीदारी करते थे और सेठ जी को भी बड़ा भरोसा था कि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदारी से मेरा काम करते हैं। करते करते एक दिन रात्रि के पहर में उन्होंने, जो चौकीदार थे, वो रात्रि के पहर में वो सपना देखे। सपना ये देखा कि मेरे सेठ जी कहीं जा रहे हैं और वो जो भी जिस साधन से जा रहे हैं उस साधन का मतलब दुर्घटना हो जाती है उस साधन की, और दुर्घटना में हमारे सेठ जी घायल हो जाते हैं, इनका पूरा परिवार घायल हो जाता है। तो इस बात को वो मन ही मन रखते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं उनसे, सेठ जी से। अचानक एक दिन ऐसा भी आता है कि सेठ जी कहते हैं कि भाई सुनो, मैं ज़रा 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप जो है कि थोड़ा सही से ख्याल रखना, रात्रि के पहर में अपना सही से अपना देखभाल करना, कहीं घर में चोर और ना आ जाए। ये सारी बातें, सारी जिम्मेदारी मतलब समझा के वो चले जाते हैं। तो जब कुछ दूर वो जाते हैं तो फिर ये पीछे से भगे भगे जाते हैं और उनका पैर पकड़ लेते हैं। सेठ जी का कहते हैं कि सेठ जी आप कृपया मत जाइए। तो सेठ जी बोलते हैं कि आखिर क्या बात है, मुझे तो बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना है वहाँ पे। तो कहते हैं कि सेठ जी मैंने एक दिन सपना देखा था कि आप यात्रा पे निकल रहे हैं और जो है कि जिस साधन से आप जा रहे हैं उस साधन मतलब जिस साधन से भी आप जा रहे हैं उस साधन की दुर्घटना हो जाती है और उसमें आप घायल हो जाते हैं, कृपया आप मत जाइए। सेठ जी हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। सेठ जी का बहुत ही अर्जेंट काम होता है लेकिन सेठ जी कहते हैं कि चलो एक बार इसकी बात मान लेता हूँ। और सेठ जी उनकी बात मान लेते हैं और फिर वहाँ से वापस चले आते हैं, अपने घर वापस चले आते हैं। और से भाई जिसे भी, जैसे मुझे कहीं जाना हो तो मैं या तो ट्रेन का टिकट लेता हूँ या बस का टिकट लेता हूँ। तो सेठ जी जिस गाड़ी से जाने वाले थे, अकस्मात देखिए जिस गाड़ी से जाने, जिस ट्रेन से जाने का उन्होंने सोचा था कि इस ट्रेन से मैं सफ़र करूँगा, उनका जो भी टिकट वगैरह था, तो वास्तव में उस दिन उस ट्रेन का मतलब दुर्घटना हो जाती है उस ट्रेन के साथ। उसमें तमाम लाखों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। और ये खबर पेपर में छपती है। पेपर में छपने के बाद वो खबर सेठ जी के पास भी आती है। सेठ जी उस पेपर को पढ़ते हैं और आंख में आंसू भर जाता है सेठ जी को कि यार बहुत, आज मैंने इसकी बात नहीं मानी होती तो शायद मैं भी नहीं बचा होता। जो भी तमाम बातें उनके दिमाग में आई होंगी, बहुत भावुक हो जाते हैं और जाके तभी उसको फ़ोन करते हैं। जो उनके यहाँ जो दिन का समय होता है, दिन का पहर होता है, तुरंत चौकीदार को फ़ोन करते हैं कि आप तुरंत आ जाइए घर पे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो अपना भाई वो आ जाते हैं। आते ही जो है कि सेठ जी उसको गले से लगा लेते हैं, रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली आज। वो भी भावुक हो जाता है जो चौकीदार काम करता है कि सेठ जी मेरा तो जो धर्म था, जो फर्ज था वो मैंने निभाया है, मैं क्या, इसमें सब भगवान की कृपा है कि भगवान ने मेरे माध्यम से आपकी जान बचा ली। ये कहानी यहीं पे मतलब ख़त्म होती है। सेठ जी अगले दिन क्या करते हैं कि अगले दिन बहुत सारा धन दौलत ऐशो आराम की जो भी चीज़ें होती हैं उस व्यक्ति को देते हैं। उस व्यक्ति को देने के बाद और फिर एक बात कहते हैं सेठ जी कि ये धन दौलत ऐशो आराम की जो भी चीज़ें हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, ये ले जाओ, तुम लेके जाओ, और आज के बाद मुझे शकल मत दिखाना। आज के बाद कभी मुझे शकल मत दिखाना, अब तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल रहा हूँ, तुम्हें तमाम चीज़ें मैं दे रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम अब मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना। वो चौकीदार भावुक हो जाता है, रोने लगता है कि सेठ जी मैं
मुझे कुछ मत चाहिए, लेकिन मुझे आप अपने आप से जुदा मत कीजिए सेठ जी। वो कहते हैं कि नहीं, आपको जो भी चाहिए, जितना चाहिए आप लेके जाओ, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें चौकीदार की क्या गलती थी? मुझे आप इतना बता दीजिए कि चौकीदार की क्या गलती थी। फिर अब मैं इसको अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहता कि आप लोग कहेंगे कि असमंजस में डाल दिया, लेकिन चौकीदार की क्या गलती थी? चौकीदार की ये गलती थी कि चौकीदार को मालिक ने क्या कहा था? चौकीदार को मालिक ने ये कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप रात्रि के पहर में आपकी ड्यूटी है, आप जगे रहिएगा, देखते रहिएगा, सारा कुछ आप ही के ऊपर सौंप के जा रहा हूँ। वो ठीक बात है कि वो सो गए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं निभाया। उन्होंने सोने के उपरांत ये सपना देखा कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है या जो भी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उनका धर्म क्या था कि मालिक ने आदेश दिया था कि तुम्हें रात्रि के पहर में ड्यूटी करनी है, और वो सो गए। उसी प्रकार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमें क्या कहा है? हमें क्या आदेश दिया है साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने? आप सभी जानते हैं, 3 नियम करना है। आप गुरु से जुड़ना है, आपको आपके अंदर गुरु झलकना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या हो गया है? हम लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, पद प्रतिष्ठा, ये सारी बातें हमारे अंदर आ गई हैं। हम नियम तो कर रहे हैं, हम चर्चा तो कर रहे हैं, दया तो मांग रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं, आप दिल पे हाथ रख के देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि महादेव का काम हम लोग तो कर रहे हैं, साहब श्री हरिनारायण जी के बताए 3 नियम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग धर्म के रास्ते से हट चुके हैं कि हमारे अंदर हमारी मानसिकता ऐसी बदल चुकी है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कि महादेव हमको ये दे दो, महादेव हमको वो दे दो। आप एक बार सोच के देखिएगा कि महादेव ने आपको क्या नहीं दिया है। आप साक्षात चलायमान है, सुंदर है, आप दिखते हैं, इस जगत में आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, इससे बड़ी कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। मेरा कहानी कहने का श्रेय यही था कि हम अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाएं। हमें गुरु महादेव हमारे गुरु, हम उनके शिष्य, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए गए 3 नियम, इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई विकल्प नहीं है। जैसा हो रहा है वैसा आप चलने दीजिए, कुछ भी नहीं बदलना है, जो कुछ सही चल रहा है चलता रहेगा। इसी वाणी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ।